Hello everyone, welcome to my channel NJ Green Haven. My today's video is based on making ideal soil mix for container gardening, and I'm sure this is going to help a lot the beginners to grow ornamental plants, flowering plants in containers. Friends, जैसे हमें अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट को भी ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए, टाइमली फ्लावरिंग के लिए, फ्रूटिंग के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट अपनी सारी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के लिए सॉइल पे डिपेंडेंट होता है, क्योंकि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं और प्लांट उसको अपटेक करता है। वैसे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना खुद बनाता है, लेकिन अपनी हेल्दी ग्रोथ के लिए उसको इन न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वो हैं जो लार्ज क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत स्मॉल क्वांटिटी पे प्लांट को चाहिए होते हैं। तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। नाइट्रोजन प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, फास्फोरस हेल्दी रूट सिस्टम के लिए ज़रूरी है, और पोटेशियम फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक एसेंशियल कंपोनेंट है। तो इन सभी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत प्लांट को होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन। अगर ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हालांकि बहुत कम क्वांटिटी में प्लांट को चाहिए, लेकिन अगर ये ना मिल पाए सॉइल से तो क्या होगा, लीव्स गिरनी शुरू हो जाएंगी, उनमें पीलापन आ जाएगा, या फ्रूट ड्रॉप की समस्या हो जाएगी, फ्लावर ड्रॉप हो जाएगा, बड बनेगी पर वो ओपन नहीं होगी, फ्लावरिंग मतलब जो फ्लावर है वो ब्लूम नहीं करेगा। तो कई सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जब भी हम सॉइल मिक्स बनाते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि जो सॉइल हो वो न्यूट्रिएंट रिच हो, ताकि प्लांट की ऑप्टिमम ग्रोथ हो सके। अगर हम प्लांट को डायरेक्टली फील्ड में ग्रो करते हैं तो प्लांट बहुत कम मेंटेनेंस में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। जो भी हम एक्स्ट्रा पानी उसको देते हैं वो नीचे परकोलेट हो जाता है, तो प्लांट की जो रूट रॉट की समस्या है वो होती नहीं। लेकिन अगर हम उसी प्लांट को अगर हम पॉट में ग्रो करते हैं, अब पॉट यानी कि कंटेनर भी कई तरीके के होते हैं। आजकल हम क्ले पॉट यूज़ करते हैं, इसके अलावा हम सिरामिक के पॉट्स यूज़ करते हैं, प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करते हैं, सीमेंट के, और यहाँ तक कि ग्रो बैग्स भी हम यूज़ करते हैं। तो इन पॉट्स की भी अलग अलग क्वालिटी होती है। जैसे जो क्ले पॉट्स हैं वो आइडियल होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिससे कि एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट हो जाता है। तो जब भी हम पॉट चूज़ करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो ड्रेनेज होल हो वो बहुत अच्छे हों, 2-3 होल्स एटलीस्ट उसमें होनी चाहिए। पॉट चाहे आप कोई भी लें, चाहे वो क्ले का बना है, चाहे वो सीमेंटेड है, चाहे वो प्लास्टिक का है, प्लांट के अकॉर्डिंग आपको चूज़ करना है, यानी कि प्लांट की हाइट के हिसाब से। अगर पौधा बहुत छोटा है तो एकदम से बहुत बड़े कंटेनर में हम उसको नहीं ग्रो करेंगे, क्योंकि उसका रूट सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएगा। कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो रूट बाउंड होना पसंद करते हैं। तो स्टार्टिंग में जो प्लांट है हमें छोटा पॉट लेना है। तो डिस्कस करते हैं कि पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए। ये जो पॉटिंग मिक्स है ये आइडियली सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए, नॉर्मल प्लांट्स के लिए सूटेबल है। कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाले प्लांट जैसे कि एग्लोनेमा है, या फिर डेजर्ट प्लांट है, एडेनियम या एंथूरियम, उनके लिए स्पेसिफिक हम मिक्सचर बनाते हैं। पॉटिंग मिक्स को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे गार्डन सॉइल, सैंड और वेल डिकम्पोज्ड कंपोस्ट इक्वल रेशियो में। मैंने जो सॉइल ली है वो मेरे पुराने गमले की है, जिसमें ऑलरेडी सैंड मिला हुआ है। तो इक्वल प्रोपोर्शन में सॉइल और सैंड लिया है, और उसमें उतने ही प्रोपोर्शन में मैंने ऐड कर दिया है वेल डिकम्पोज्ड काऊ डंग। साथ में मैं उसको फंगस फ्री बनाने के लिए साफ का फंगीसाइड यूज़ कर रही हूँ, और इसमें मैंने फास्फोरस रिच बनाने के लिए बोन मील ऐड किया हुआ है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ म्यूरेट ऑफ पोटाश, जो कि हेल्दी फ्लावरिंग के लिए ज़रूरी है। और थोड़ा सा मैं अब इसमें डालूंगी मैग्नीशियम सल्फेट। तो मैग्नीशियम सल्फेट ये तो एक तो हेल्दी लीव्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, जब हम प्लांट को रिप्लांट करते हैं, ट्रांसप्लांट करते हैं, तो रिपॉटिंग शॉक से ये प्लांट को बचाता है। फिर मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नीम केक पाउडर। तो नीम केक पाउडर जो है बहुत ही स्लो रिलीजिंग
आइडियल एक न्यूट्रिएंट रिच मीडियम है, जिससे कि धीरे धीरे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होते हैं, और ये एंटी फंगल भी है, तो फंगस की ग्रोथ को भी ये चेक करता है और प्लांट को कंटिन्यूअसली न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है। तो इस प्रकार से हम पॉटिंग मिक्स बना रहे हैं वो एक बहुत ही लाइट वेट पोरस वेल ड्रेन्ड सॉइल तैयार होने वाली है, जो कि प्लांट में उसकी रूट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और प्लांट अच्छे से इसमें ग्रो हो पाएगा, कोई फंगल इसमें अटैक भी नहीं हो पाएगा। तो एक बात का हमको ध्यान रखना है कि जब भी हम सॉइल लेते हैं, नए गमले में पौधा मिट्टी भरते हैं, तो उस सॉइल को अगर हम 2-3 दिन धूप में सुखा देंगे तो उसमें जो भी अनवांटेड माइक्रोब्स हैं तो वो क्या है, इस सन सोलराइजेशन से, धूप से वो क्या है, वो मर जाएंगे। तो और जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो भी सॉइल का ख़त्म हो जाएगा। जब हम सॉइल मिक्स बनाते हैं तो अब इतनी सारे न्यूट्रिएंट्स हमने इसमें डाले हुए हैं। कई लोग इसमें परलाइट यूज़ करते हैं, यहाँ पे मैंने बहुत थोड़ा सा कोकोपीट यूज़ किया है। कोकोपीट क्या है कि जो सॉइल मीडिया है इसको काफ़ी लाइट वेट बनाता है और इसमें क्या है, पोरस बनाता है, जिससे सॉइल का एरिएशन बहुत अच्छा होता है और हेल्दी रूट सिस्टम डेवलप होता है। तो इस तरह से अब हमको सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल हम इन सबको ठीक से मिक्स नहीं करेंगे तो हमारी प्लांट को उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अब हम इस सॉइल मीडिया को अब हम फिल करेंगे अपने कंटेनर में। अब चाहे यहाँ पे मैंने लिया है एक ग्रो बैग, जिसमें मैंने नीचे से थोड़ा सा जो ग्रेवल्स हैं, जो मोटा कंकर होते हैं, उसको मैंने इसके भर दिया है। ग्रो बैग में ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े होल्स होते हैं जिससे पानी निकल जाता है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा रही हूँ एक गुलदाउदी का पौधा, और अब धीरे धीरे बिना उसके रूट जोन को डिस्टर्ब किए हुए हैं मैंने इसको फिल कर दिया है। और जो सॉइल मिक्स हमने बनाया है वो उसको अच्छे से हम फिल कर देंगे, साथ ही इसको अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छी तरह से स्टेबलाइज हो जाए। और थोड़ा सा हम उसको शेक भी करेंगे। शेक करने से क्या होगा कि उसमें कोई एयर पॉकेट डेवलप नहीं होगी। और एक और मैं प्लास्टिक का पॉट यहाँ पे आपको फिल करके दिखा रही हूँ। तो नीचे कई सारे ड्रेनेज होल है, जिसको कवर करने के लिए यहाँ पे मैंने एक जो हमारा जो नर्सरी से जो बैग आता है, तो वो बैग में छोटे छोटे होल्स हैं, तो उसकी एक कटिंग लेके मैंने नीचे इसको डाला हुआ है। आप कॉटन का क्लॉथ भी यूज़ कर सकते हो या फिर कोयला या फिर ग्रेवल्स भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे डायंथस का एक पौधा है जिसको मैंने अच्छे से फिल कर दिया है। और इसके बाद सॉइल को थोड़ा सा हम जो गमला उसको टैप कर लेते हैं, जिससे क्या होता है कि कोई भी एयर पॉकेट डेवलप नहीं होगा। इस तरह से अगर आप पॉटिंग मिक्स तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से आपका प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और उसको कोई रिपोर्टिंग शॉक भी नहीं लगेगा। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।